हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज के वीडियो में हम सॉलिड स्टेट के लेवल 1 के क्वेश्चन 1 टू 10 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट है आयोनिक सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। बट ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास पोलर स्पीसीज होती है, एक तरीके से आयनिक सॉलिड कैटायन और एनायन होते हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैटायंस एंड एनायंस एक्वायर ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ तक ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हो, रैंडम मूवमेंट भी हो सकती है। बट यहाँ पर आप इसको किस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आपने एक सॉल्यूशन में कोई भी आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व किया है तो कैटायन और एनायन के फॉर्म में बन चुका होगा, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जिनको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो प्लस और माइनस यहाँ पर एनोड बन रहा है और यहाँ पर कैथोड बन रहा है। ठीक है, अब एनोड और कैथोड में अपन चेक करें, जैसे कि NaCl यदि आपने इसमें डिसॉल्व कर दिया तो Na+ जो होगा वो कैथोड पे जाके सेलेक्ट हो जाएगा और Cl- यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड कर रहा है। ये सिमिलर साइड हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे ही इनकी ट्रांसलेटरी मोशन होगी, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पर Na और Cl- इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। यहाँ पर कोई डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू स्टेटमेंट केवल यहाँ पर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट है सेकंड, विच वन इज कॉल्ड शूडो सॉलिड। शूडो सॉलिड अपन किसको कहते हैं? अमोर्फस कंपाउंड्स को अपन शूडो सॉलिड भी कहते हैं, अमोर्फस कंपाउंड। तो यहाँ पर CaF2 और NaCl तो हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, केवल ग्लास अमोर्फस कंपाउंड है जो कि शूडो सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉलिड्स विच डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं शो करे, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टी होती है। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की इस प्रॉपर्टी को अपन क्या नेचर बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एनिस्ट्रोपिक इन नेचर, एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। तो यहाँ पर स्यूडो सॉलिड्स नहीं होगा क्योंकि अमोर्फस सॉलिड को अपन स्यूडो सॉलिड कहते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होना डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिक सॉलिड्स का मतलब है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एनिस्ट्रोपिक नेचर के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है फोर्थ, ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेफाइट जो होता है उसमें जो कार्बन्स होते हैं वो हेक्सागोनल लेयर की तरह कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कोवलेंट सॉलिड होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है फिफ्थ, अमोर्फस सॉलिड्स आर। अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भी सेम आएगी, तो ये नेचर क्या कहलाता है? आइसोट्रोपिक नेचर कहलाता है। इसके अलावा ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहलाते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि सिंपल अंडर कूलिंग, कि आप काफ़ी रैपिड कूलिंग यहाँ पर कर दें तो कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हमारे पास ऑब्टेन्ड नहीं हो पाता है, और इससे हमारे पास कंप्लीट सॉलिड या क्रिस्टल नहीं बनने की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसे अपन कहते हैं अमोर्फस सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसोट्रोपिक का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शंस में भी हो जाएगी। नेक्स्ट है सिक्स्थ, क्रिस्टल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो यहाँ पर मेटेलिक क्रिस्टल्स होंगे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनके पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ईजिली बाहर निकल जाएगा और पूरे क्रिस्टल में डीलोकलाइज रहेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में ऐसी बात होगी नहीं। आयनिक क्रिस्टल्स में हीट कंडक्शन जो होता है वो स्लाइटली लेस होगा। क्यों?
ये कब होगा? तब जब हमारे पास ये मोल्टन स्टेज में या एक्वस फेज में जाए। सॉलिड आयनिक क्रिस्टल यदि अपने पास है तो वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करता है, बट मेटेलिक क्रिस्टल्स हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 7th, यहाँ पे बोला गया द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट आर कैलकुलेटेड बाई। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे भी हमारे पास कोई भी सॉलिड दिया हुआ है उसके ऊपर अपन एक्सरे बॉम्बार्ड कराते हैं। एक्सरे बीम का जैसे भी अपन डिफ्लेक्शन होगा तो डिफ्लेक्शन एंगल और एक्सरे की इंटेंसिटी के पैरामीटर्स से अपन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनका निकाल लेते हैं। तो यही टेक्निक जो यूज़ की जाती है वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स इन ए सॉलिड कंपाउंड। नेक्स्ट 8, इसे बोला गया द यूनिट सेल विद पैरामीटर्स। तो इन पैरामीटर्स के साथ में हमारे पास यहाँ पर कौन सी यूनिट सेल होगी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कि अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री ए बी बराबर है, बट सी यहाँ पर बराबर नहीं है। तो ये पैरामीटर देखो यहाँ पर इससे मैच कर रहा है, ये कौन सा हो जाएगा? टेट्रागोनल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 9, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल पैरामीटर्स। ट्राइक्लिनिक हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? ये हमारे पास ए बी सी अल्फा बीटा गामा। तो ये ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 10th, इफ़ ऑल 3 इंटरफेशियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड द क्रिस्टल कैन नॉट बी। जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं यानी अल्फा बीटा और गामा, ऑल 3 इंटरफेशियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये तीनों के तीनों हमारे पास बराबर है। तो क्रिस्टल क्या नहीं हो सकता ये अपने को देखना है। तो अपन देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं। तो रोम्बोहेड्रल हमारे पास ये दिया हुआ है। अब रोम्बोहेड्रल में जो तीनों के तीनों हैं अल्फा बीटा गामा वो बराबर है, बट 90 डिग्री बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाइड है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल के लिए। तो ये वाला नहीं होगा। ऐसा क्रिस्टल अपने को देखना है जिसमें तीनों के तीनों इंटरफेशियल एंगल बराबर ना हो। क्यूबिक में भी तीनों बराबर होते हैं। हेक्सागोनल की बात करें तो यहाँ पर अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री है, तो ये बराबर नहीं है। टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में तीनों बराबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के बराबर है, बट गामा यहाँ पर 120 डिग्री के बराबर है। ठीक है।